नमस्कार मित्रों, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का शताब्दी वर्ष के समारोह शुरू हो गए हैं। शताब्दी वर्ष शुरू हो गया, पूरे साल भर तक कार्यक्रम चलेंगे, देश भर में, दुनिया भर में अलग-अलग कार्यक्रम चलेंगे और उन पर हम लोग लगातार चर्चा करते रहे हैं कि किस तरह से संघ क्या सोच रहा है, क्या रणनीति है। हमने अभी तक वो संघ के 2 सरसंघचालक हैं, आद्य सरसंघचालक डॉक्टर हेडगेवार के बारे में बात कर ली है। गुरुजी के बारे में, गुरुजी गोलवलकर, जो एमएस गोलवलकर साहब हैं, उनके बारे में बात की, उनके मेंटल जो सॉफ्टवेयर है उस पर भी बात की है। आज हम बात करेंगे संघ के सबसे महत्वपूर्ण माने जाने वाले तीसरे सरसंघचालक बाला साहब देवरस के बारे में। ये भी आप लोग जानते हैं कि बाला साहब देवरस हेडगेवार जी के वक्त से संघ के साथ जुड़े रहे हैं। उन्होंने बड़ा काम किया, उन्होंने राजनीतिक, ऐतिहासिक और सामाजिक तौर पर बड़ा साहसिक सरसंघचालक माना जाता है। तो क्या देवरस साहब के आने से संघ में कोई बदलाव हुआ, संघ की सोच समझ में, संघ की नीतियों में, या फिर गुरुजी का जो संघ का सोच समझ थी उसी पर आगे बढ़े? इस पर चर्चा करेंगे। दिलीप देवकर साहब हमारे साथ हैं, जो संघ को बहुत अच्छे से समझते हैं। गुरुजी के साथ भी उन्होंने लंबा समय बिताया और बाला साहब देवरस साहब के साथ। सर, बाला साहब को लेकर लोग याद करते हैं। एक तो पहला सवाल ये करते हैं लोग कि आज का जो संघ है वो संघ क्या गुरुजी के रास्ते पर चल रहा है या बाला साहब के रास्ते पर चल रहा है? ये आपके सवाल का जवाब देते समय पॉइंट क्लियर कर दूं। गुरुजी का मेंटल मॉडल और बाला साहब देवरस जी का मेंटल मॉडल, ये टोटल डायगोनली अपोजिट है। ये दोनों वैशिष्ट्य भी अलग है। तो आज का संघ किसके मॉडल पर चल रहा है? तो 33 साल गुरुजी का मॉडल पर संघ चला। तो संघ परिवार ये गुरुजी की देन है, ये हमने ध्यान में रखना चाहिए। और ये संघ परिवार पूरा निर्माण गुरुजी ने किया हुआ है 33 साल में। वो 33 साल में 8 साल छोड़ दो तो बचे साल बाला साहब देवरस गुरुजी के साथ में थे, और बाद के जो 22 साल है बाला साहब जी के, तो वो परिवार को करना, सत्ता के नजदीक या सत्ता में ले जाना, यह पूरी एक्टिविटी बाला साहब देवरस जी की मानी जाएगी। गुरुजी का नेचर और रामकृष्ण मिशन से आए हुए थे, उनका नेचर आध्यात्मिक था। और बाला साहब देवरस जी का जो नेचर था वो अंग्रेजी सिनेमा यानी वॉर पिक्चर देखना पसंद करते थे। उन्होंने हंड्रेड्स ऑफ अंग्रेजी के वॉर पिक्चर देखे हुए हैं। अब मैं दोनों का फर्क एक लाइन में बतला देता हूँ, होशियार लोगों को ध्यान में आ जाएगा। बाला साहब देवरस जी सरसंघ चालक थे तब गुरुजी के पर 7 खंड प्रकाशित हुए। वो 7 समग्र गुरुजी गोलवलकर खंड को प्रस्तावना बाला साहब देवरस जी ने लिखी। अब वो प्रस्तावना बाला साहब देवरस जी अंग्रेजी में लिखते हैं। वो प्रस्तावना में गुरुजी को बाला साहब देवरस सियर यानी ऋषि नहीं लिखते, वो उनको स्टेट्समैन बोलते हैं। तो गुरुजी को स्टेट्समैन बोलना यह वेस्टर्न कल्चर की लैंग्वेज है, और गुरुजी को सियर ऋषि बोलना ये भारतीय परंपरा है। तो बाला साहब पर किताबों से ज्यादा न्यूज़पेपर का प्रभाव था। बाला साहब काफी घंटे न्यूज़पेपर, मैगजीन, वीकली पढ़ते थे। रीडर डाइजेस्ट का हर पन्ना बाला साहब जिंदगी में पढ़ते थे, और पूरे न्यूज़पेपर में, इंडिया के प्रमुख न्यूज़पेपर में आई हुई न्यूज घंटा 2 घंटा पढ़ते रहना, ये बाला साहब की फॉरएवर की स्पेशलिटी थी। तो दोनों का यानी परिवार के जनक गुरुजी, किंतु परिवार को सत्तामय करना, समाजमय करना, यह काम देवरस जी ने किया।
और देवव्रत जी के बाद में 30 साल में तो संघ डायरेक्ट सत्ता में आया हुआ है। यह हमने गुरु जी का मॉडल और देवव्रत जी का मॉडल कंपेयर करते समय ये पॉइंट हमने ध्यान में रखना चाहिए। सर एक बात, क्या ये सही है कि गुरुजी जो हैं वो संघ को राजनीतिक नहीं करना चाहते थे? वैसे भी आज भी ये बहस चल रही है कि संघ राजनीतिक संगठन नहीं है, लेकिन बाला साहब का ये इंसिस्टेंस था, जोर था कि संघ को राजनीति में भी उतरना चाहिए या राजनीति के एक सपोर्ट होना चाहिए। खासतौर 1948 के बाद जो गांधी हत्याकांड के बाद जिस तरह से संघ को मतलब प्रतिबंधित किया गया, पाबंदी की गई और कमजोर किया गया उसके बाद, लेकिन गुरुजी इससे सहमत नहीं थे, फिर भी जनसंघ बनाया गया। मैं एक मिसअंडरस्टैंडिंग दूर करना चाहता हूँ। गुरुजी नॉन पॉलिटिकल थे, यह बात करेक्ट नहीं है। गुरुजी सिर्फ पॉलिटिकल नहीं थे, ये बात करेक्ट है। यानी गुरुजी का जो मॉडल था वो स्वामी विवेकानंद का था और गुरुजी का जो रोड मैप है वो सिस्टर निवेदिता का था। सिस्टर निवेदिता के एक लाइन में गुरुजी एक्सप्लेन होंगे कि हिंदू सभ्यता, हिंदू समाज, हिंदू संस्कृति नैसर्गिक पद्धति से विकसित हुई है। उसको जब तक मैन मेड मैनेजमेंट की जोड़ हम देंगे नहीं, तब तक हिंदुस्तान गुलाम रहेगा, हिंदुस्तान समर्थ समृद्ध नहीं बनेगा। ये सिस्टर निवेदिता की लाइन थी। तो गुरु जी ने संघ परिवार सिर्फ निर्माण करते करते जनसंघ भी गुरुजी ने निर्माण किया, पॉइंट हमने ध्यान में रखना चाहिए। तो ये आज की जो 32 संगठन है ये सब गुरुजी की देन है। तो गुरुजी सिर्फ पॉलिटिकल नहीं थे, गुरुजी पॉलिटिकल भी थे, ओनली पॉलिटिकल नहीं थे, ऑल्सो पॉलिटिकल थे। और जनसंघ के बारे में उनका प्राइवेट में का एक वाक्य बतलाता हूँ। उनको पूछा गया जनसंघ के बारे में, उन्होंने बतलाया कि ये मराठी में गाजर यानी कैरेट को हिंदी में क्या बोलते मुझे पता नहीं। उनका वाक्य है कि ये गाजर की पुंगी बच गई तो बच जाएंगे, नहीं बच गई तो खाके हजम करेंगे। यानी गुरुजी पॉलिटिकल पार्टी को कंट्रोल करने के, इन्फ्लुएंस करने के, दिशा देने के पक्ष में थे। और बाला साहब डॉक्टर हेडगेवार जी के रियल वारसदार थे। तो बाला साहब आध्यात्मिक नहीं थे, सामाजिक, सांस्कृतिक और मुख्यतः राजकीय थे। अब दोनों का फर्क, अब बाला साहब जी को पूछा गया, बाला साहब जी आप संघ में नहीं आते तो आप क्या करते? बाला साहब जी ने जवाब दिया, मैं जहां जाता नंबर 1 बनता, मैं मिलिट्री में जाता तो मैं फील्ड मार्शल बनता, मैं पॉलिटिक्स में आता तो मैं प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया बनता। मैं संघ में आ गया तो नैसर्गिक क्रम से, विकास क्रम से उत्क्रांत होके मैं यहाँ सरसंघ चालक बन गया। तो नंबर 1 के लिए खुद को तैयार करना और नंबर 1 संस्थाओं को क्रिएट करके समाज के सामने लाना, यही मेरा स्वप्न है। तो इस टाइप का गुरु जी का स्वप्न सिस्टर निवेदिता और विवेकानंद जी के सपनों का हिंदू संगठन निर्माण करना था। और देवव्रत जी का उद्देश्य, जहां जाऊंगा वहां मैं नंबर 1 होऊंगा तो मेरी संस्था भी नंबर 1 होगी। तो उनको बीएमएस से लेके हर चीज नंबर 1 करनी थी और उन्होंने करके दिखाई। तो ये पॉलिटिक्स के मामले में गुरुजी पॉलिटिक्स में डायरेक्ट इन्वॉल्व नहीं थे, किंतु गुरुजी परिवार के प्रमुख थे और 32 संगठनों में जनसंघ गुरुजी के जमाने में भी था। यह हमने भूलना नहीं चाहिए। बाला साहब चाहते थे जनसंघ का अध्यक्ष बनना। बाला साहब अपने अच्छा पॉइंट बतलाया। 1940 के बाद में जब 42 में क्विट इंडिया मूवमेंट आया तो बाला साहब जी ने गुरुजी को बतलाया
कि 1930 में हेडगेवार जी सरसंघ चालक थे, उन्होंने परांजपे जी को सरसंघ चालक किया। वो कांग्रेस के आंदोलन में जनवरी 42 में क्विट इंडिया में मैं जा रहा हूं, तो गुरुजी गोलवलकर ने बतलाया कि आपका मेरा हेडगेवार जी के साथ कॉन्ट्रैक्ट है, आप बेमीना यानी मेरी अनुमति बगैर जा नहीं सकते और मैं आपको जाने की अनुमति नहीं देता। तो बाला साहब नाराज हुए, वो 42 में पॉलिटिक्स में उतरना चाहते थे, गुरुजी ने उतरने नहीं दिया। फिर बात 46 की आई, कांग्रेस, नेहरू और पटेल अपनी पॉलिटिकल पार्टी बनाए। यह महात्मा जी ने 46 में भूमिका ली थी। तब सरदार पटेल संघ की मदद से पॉलिटिकल पार्टी बनाना चाहते थे। उस समय बाला साहब जी ने फिर से भूमिका ली गुरुजी के सामने। अब सरदार पटेल के साथ में संघ संसद जो पॉलिटिकल पार्टी बनाने वाले, मैं जा रहा हूं पॉलिटिकल पार्टी में। गुरुजी ने बतलाया आपको परमिशन नहीं, आपका स्थान संघ में ही है। तो 46 में तो पॉलिटिकल पार्टी बनी नहीं, किंतु बाला साहब नाराज हुए। जब श्याम प्रसाद मुखर्जी के साथ में अल्टीमेटली जनसंघ बना, तब बाला साहब जी ने फिर से भूमिका ली कि अच्छा अब संघ खड़ा हो चुका है, मैं जाता हूं जनसंघ में। गुरुजी ने बतलाया कि आपकी जगह जनसंघ में नहीं है, आप सरसंघ चालक हो। तो मैं ना बाला साहब देवरोस को बाहर जाने दूंगा, ना बाला साहब के भाई भाऊराव देवरोस को जाने दूंगा। तो जनसंघ की स्थापना में गुरुजी ने बाला साहब को बाहर जाने नहीं दिया। फिर 53 की बात बतला रहा हूं, श्याम प्रसाद मुखर्जी का जम्मू कश्मीर के जेल में निधन हुआ। कैसा निधन हुआ मैं चर्चा में नहीं जा रहा हूं। निधन होने के बाद में अब जनसंघ स्थापन करने वाले श्याम प्रसाद मुखर्जी नहीं रहे। तब बाला साहब देवरत जी ने गुरुजी से फिर से बात की, नियति चाहती है कि मैं राजकारण में जाऊं, आपने मेरे को 42 में जयप्रकाश जी के साथ जाने नहीं दिया, आपने सरदार जी के साथ पटेल जी के साथ जाने नहीं दिया, फिर अपने श्याम प्रसाद मुखर्जी के साथ जाने नहीं दिया। अब श्याम प्रसाद मुखर्जी नहीं रहे, अब नमस्कार जा रहा हूं जनसंघ में। गुरुजी ने बतलाया आपको परमिशन नहीं, आपका स्थान सरसंघ चालक का और संघ का। तो बाला साहब जी, ये 53 की बात है, नाराज हो गए और 53 से 1960 तक बाला साहब संघ से दूर रहे, पदमुक्त रहे। किंतु 60 में बाला साहब जी ने फिर से प्रयास किया और गुरुजी से पूछा अब जाओ ना जनसंघ में। तो गुरुजी ने उनको जवाब दिया 8 साल का आपका चिंतन शायद कम हुआ है, आप और सोचो और फिर हम बात करेंगे। और 1960 में बाला साहब जी ने उनके परम मित्र टाला टूले जी और उनसे कुछ लोगों से बातचीत की और उनका डायलॉग है कि ये गुरुजी मुझे पॉलिटिक्स में जाने नहीं देंगे और मैंने तो हेडगेवार जी को शब्द दिया है कि गुरुजी की अवज्ञा नहीं करूंगा, तो मैं संघ कार्य में रिजॉइन हो रहा हूं। तो बाला साहब जी 1960 में संघ में रिजॉइन हुए। अब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके मन में आ सकता है, 73 में गुरुजी नहीं रहे और उन्होंने देवरत जी को सरसंघ चालक जो 40 में फिक्स हुआ था वो किया। अब 73 में बाला साहब जा सकते थे पॉलिटिक्स में, बाला साहब खुद पॉलिटिक्स में गए नहीं, वो सरसंघ चालक ही रहे। किंतु 1942 की जो बस मिस हुई थी जयप्रकाश जी के साथ में, तो बाला साहब देवरत जी ने जयप्रकाश जी को 73 के बाद मैसेज भेजा, हम फिर से साथ में आ सकते हैं। तो जयप्रकाश जी को आनंद हुआ, बाला साहब ने क्लियर किया जमाना बदल गया, अब मैं नहीं आऊंगा, मैं संघ में ही रहूंगा। किंतु
संघ के पूरे स्वयंसेवक आपके साथ आएंगे और जनता पार्टी को जो ताकत दी गई वो बाला साहब जी के संघ परिवार की और राम जन्मभूमि का जो अल्टीमेटली जो कुछ प्रारंभ हुआ, मंदिर पुनर्निर्माण हुआ, उसके पीछे 6 दिसंबर 1992 की घटना है। तो बाला साहब का कार्यकाल जेपी आंदोलन से शुरू होता है और राम जन्मभूमि आंदोलन से पूर्ण होता है। और बाला साहब की एक पॉइंट बोल देता हूं, 1994 में उन्होंने मोरोपंत पिंगले जी को सरसंघ चालक करने के बजाय जानबूझकर रज्जू भैया जी को सरसंघ चालक किया। और 96 की बात कर रहा हूं, बाला साहब ने रज्जू भैया को बतलाया, मेरे मृत्यु के पहले मेरे को स्वयंसेवक पंतप्रधान देखना है। और 13 दिन वाजपेयी जी जो 13 दिन के पंतप्रधान बने, तो एक ध्यान में रखिए वो बाला साहब जी देवरस का स्वयंसेवक पंतप्रधान बनेगा, ये सपना पूरा करने के लिए बाला साहब को खुद को पंतप्रधान होना था, वो बात कर चुके हैं। किंतु उन्होंने संघ के पंतप्रधान बनने की प्रक्रिया मजबूत की। और आज के मोदी जी, पहले के वाजपेयी जी, ये बाला साहब जी का सपना पूरा कर रहे। यह सत्य मैं आपके सामने प्रकट करना चाहता हूं। संघ वाले इस पर बात नहीं करते, किंतु सत्य सत्य है, इतिहास सामने आना ही चाहिए। और आप वो सामने ला रहे करके आपका मैं अभिनंदन कर रहा हूँ, स्वागत कर रहा हूँ। बहुत शुक्रिया। एक चीज और समझनी है, मतलब दो मिक्स हो रही है चीज, लेकिन फिर भी आपको मैं एक साथ पूछ रहा हूँ, क्योंकि मैं बाला साहब को और ज्यादातर लोग, मेरी बात छोड़िए, उनको एक साहसिक सरसंघ चालक मानते। एक नजरिए से यूं समझिए कि बाला साहब ने ये तय किया जब सरसंघ चालक बन गए कि गुरुजी, और एक तो ये हुआ कि गुरु जब उनका बन सकते थे तब गुरुजी बनाए, गुरुजी बन गए। लेकिन जब बाला साहब बने तो उन्होंने कहा कि जो दो पूजनीय सरसंघ चालक हैं, गुरुजी और हेडगेवार साहब, केवल उन्हीं की पूजा, उन्हीं की तस्वीर रखी जाएगी और वही पूजनीय कहेंगे। जबकि सब लोग तो चाहते हैं मेरी तस्वीर लगे, लेकिन उन्होंने अपनी तस्वीर लगाने से मना कर दिया। ये तो आपने बहुत बड़ा इशू है। आपका बहुत महत्व का पॉइंट है। बाला साहब जी जब सरसंघ चालक बन गए तो उन्होंने पहले ऑर्डर दी, परम पूजनीय पूजनीय यह परिभाषा मुझे मंजूर नहीं, मैं सरसंघ चालक देवरस हूं, मुझे परम पूजनीय पूजनीय ये भाषा बोलना बंद करो। तो सब संघ के हाई कमांड ने बाला साहब जी को जवाब दिया कि बाला साहब जी, हम आपकी अवज्ञा करेंगे किंतु ये पॉइंट एक्सेप्ट नहीं करेंगे, हम परम पूजनीय, आप भले ऑर्डर दे हम बोलेंगे। तो बाला साहब ने एक भूमिका ली, कम से कम ये डॉक्टर जी और गुरुजी के लिए रिस्ट्रिक्ट करो, मुझे मत बोलिए परम पूजनीय, मुझे ये सिस्टम मंजूर नहीं। तो संघ के हाई कमांड ने जवाब दिया, हम आपको नहीं बोलेंगे किंतु सरसंघ चालक पद को हम पूजनीय बोलेंगे। तो बाला साहब को चुप बैठना पड़ा, किंतु बाला साहब जी के ध्यान में आ गया कि उनकी कितनी चल सकती है, कितनी चल नहीं सकती। फिर उन्होंने दूसरी भूमिका ली कि डॉक्टर जी की समाधि रेशिम बाग में बन चुकी है, गुरुजी नहीं चाहते थे, उसके बावजूद वो समाधि में जबरदस्ती से उनकी भी समाधि बनाई गई। अब मैं ऑर्डर दे रहा हूं, ये ऑर्डर तोड़ने की किसको भी परमिशन नहीं, मेरे को रेशिम बाग का राजघाट नहीं करना, मुझे मेरे मृत्यु के बाद में रेशिम बाग में मेरा दहन नहीं होगा, गंगाबाई घाट जो नागपुर का स्मशान घाट है, तो बाला साहब ने डिक्लेयर किया रेशिम बाग में मेरी विधि नहीं होगी, मेरी विधि गंगाबाई घाट में होगी। और रेशिम बाग में डॉक्टर और गुरुजी गोलवलकर इनके अलावा किसका भी समाधि नाम मुझे मंजूर नहीं।
हेडगेवार जी ने हमको सिखाया है, भगवा ध्वज हमारा गुरु है, यह हमारा कार्य व्यक्ति निरपेक्ष है। तो डॉक्टर और गुरुजी दोनों महान थे, वो परम पूजनीय थे। मैं उनके लाइन का नहीं हूं, तो मेरे बाद में संघ में इतिहास बदल जाएगा और मेरे बाद में रेशीम बाग में संघ में समाधि भी सरसंघ चालक की बनेगी नहीं, कॉमन आदमी जैसा आदमी जिएगा। और हमारा गुरु हेडगेवार भी नहीं, गुरु जी भी नहीं, हमारे गुरु भगवा ध्वज, ये हेडगेवार नीति हम मनाएंगे, पालन करेंगे और व्यक्ति पूजा संघ में आने नहीं देंगे और व्यक्ति पूजा आने नहीं देंगे। ये 100 साल की विशेषता आज भी कंटिन्यूड है। जी, एक और साहसिक कदम जो मैं सोशल दृष्टि से समझता हूँ बाला साहब के लिए, वो है 1974 की बसंत व्याख्यान माला, जिसमें वो छुआछूत पर भाषण देते हैं कि छुआछूत अगर पाप नहीं है तो कुछ भी पाप नहीं है। और दूसरी बात 77 के या उससे आसपास मुसलमानों की संघ में एंट्री, ये दोनों बड़े ऐतिहासिक कदम थे जिससे संघ आज भी जूझ रहा है, या उसके परसेप्शन में ये लड़ाई चल रही है। कैसे आप इसको देखते हैं? अब ये फिर से बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एक पॉइंट ध्यान में रखना चाहिए, महात्मा गांधी, विनोबा भावे, गुरुजी गोलवलकर, ये परंपरा निभाने वाले थे। ये चातुर्वर्ण तीनों मानते थे, किंतु अस्पृश्यता और विषमता ये तीनों रिजेक्ट करते थे। गुरुजी को विषमता मंजूर नहीं थी, अस्पृश्यता मंजूर नहीं थी, किंतु चातुर्वर्ण गुरुजी, विनोबा जी, गांधी जी को मंजूर था। तो वसंत व्याख्यान माला में जब बाला साहब देवरत जी का भाषण हुआ 1973 में सरसंघ चालक बनने के बाद में, उन्होंने सबसे पहले चातुर्वर्ण से संघ को मुक्त किया। उन्होंने बतलाया कौन से भी फॉर्म में चातुर्वर्ण संघ एक्सेप्ट नहीं करता, यानी संघ जन्म से विषमता, अस्पृश्यता को तो आउटराइट रिजेक्ट करता ही है। तो बाला साहब ने चातुर्वर्ण के बारे में जो गलत फहमी होती है या अलग अलग भूमिका ली जाती है, उससे संघ को मुक्त कर दिया। गुरुजी चातुर्वर्ण के साथ थे, किंतु उच्च निष्ठा अस्पृश्यता विरोधी थे। बाला साहब ने चातुर्वर्ण भी रिजेक्ट किया और जात पात भी रिजेक्ट की और उच्च निष्ठा अस्पृश्यता भी रिजेक्ट की। तो बाला साहब का यह एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हमने ध्यान में रखना चाहिए। अब दूसरा पॉइंट, हिंदू मुसलमान, एक मिसअंडरस्टैंडिंग है जो मैं दूर करना चाहता हूं। स्वतंत्र वीर सावरकर की हिंदू व्याख्या में, हिंदू महासभा की हिंदू व्याख्या में मुसलमान, क्रिश्चियन, जू, पारसी बैठता नहीं। संघ के व्याख्या में 1925 से ये हिंदू के में मुसलमान, क्रिश्चियन, जू, पारसी अंतर्भूत होते हैं। किंतु हेडगेवार जी और गोलवलकर जी ने जो इजी था हिंदू यानी कौन, ये डेफिनेशन में जाने के बजाय संघ ऑर्गेनाइजेशन फोर्सफुल खड़ी करने के लिए जो खुद को हिंदू बोलता है उनको लेके संघ परिवार और संघ खड़ा किया। बाला साहब जी को हेडगेवार जी की ये डेफिनेशन पता थी, जर्मनी का जर्मन, रशिया का रशियन, हिंदुस्तान का हिंदू, इंग्लैंड का अंग्रेज। तो बाला साहब ने ओपनली, उसमें वाजपेयी जी का भी काफी बड़ा हिस्सा है, उनके इंडियन एक्सप्रेस में आर्टिकल आए थे, और ओपनली मुस्लिम बंधुओं को शाखा में ले आना, यह कार्यक्रम ओपनली, ये कार्यक्रम नया नहीं है किंतु ओपनली बाला साहब ने इंप्लीमेंट किया। और सुदर्शन जी के रज्जू बह के बाद के जमाने में तो राष्ट्रीय मुस्लिम मंच बन चुका। तो अब हिंदू मुस्लिम या मोदी जी ने पसमंदा मुस्लिम लाइन लेके और 85% मुसलमानों के साथ में संघ परिवार को जोड़ लिया है। तो अब ये हिंदू मुसलमान पहले जरूर इशू था, और आज भी हिंदू महासभा के लोग या सावरकर भक्त
जो संघ परिवार में है उनकी आज भी भाषा अलग है। और सरसंघ चालक हिंदू मुसलमानों का डीएनए 40,000 साल से एक है और हिंदुत्व मुस्लिमों के बिगर अधूरा है, ये बात करते। ये बात 1925 के संघ की है। ये बात संघ के लिए नई नहीं है, आज सामने आ रही है। किंतु हिंदू महासभा के लोग संघ में होने की वजह से, उनकी लाइन वोकल होने की वजह से हिंदू महासभा की इमेज या परसेप्शन संघ को जोड़ा जाता है। ये आज भी संघ ये पॉइंट में डैमेज होता है, ये रियलिटी है। और देवव्रत जी ने ये रियलिटी से सच्चाई तक जाने का प्रयास किया था। ये आपका पॉइंट करेक्ट है। ठीक है, एक छोटा सा सवाल जो भी बहुत सारा जुड़ा रहता है बाला साहब के साथ आरोप के तौर पे कि बाला साहब ने इमरजेंसी में इंदिरा जी का सपोर्ट किया, इसका छोटा सा मुझे जवाब चाहिए। क्या आप समझते हैं ऐसा ठीक है? नहीं, आपका क्वेश्चन फिर से रिपीट कीजिए। इमरजेंसी के दौरान बाला साहब ने इंदिरा जी का सपोर्ट किया, ये बार बार आरोप लगाया जाता है। ये भी कहा जाता है माफीनामा लिखा, चिट्ठी लिखी, 3-3 चिट्ठियां लिखी। नहीं, ये झूठ है। इमरजेंसी में बाला साहब ने इंदिरा जी का या इमरजेंसी का, वो तो जेल में थे सब लोग, तो इंदिरा जी का या इमरजेंसी का समर्थन नहीं किया। किंतु संघ के कुछ लोग इंदिरा गांधी जी के साथ में, मैं इंदिरा की बात कर रहा हूं, और संजय गांधी के साथ में जुड़े हुए थे, ये फैक्ट है। इंदिरा जी और संघ के लोग, इस पर आप एक इंडिपेंडेंटली अलग प्रोग्राम कर सकते हो। किंतु संघ इमरजेंसी में विरोध में था, इसीलिए 77 का जब इलेक्शन हुआ तो इंदिरा जी ने सबको फ्री किया, किंतु आरएसएस की बैन हटाई नहीं। विनोबा भावे ने इंदिरा जी को ओपनली बोला था, रिकॉर्डेड है, कि आप आरएसएस का बैन इलेक्शन के पहले हटाओ। इंदिरा जी ने जवाब दिया था, मेरे को जयप्रकाश नारायण या अपोजिशन पार्टी की डर नहीं लगती, मेरे लिए शत्रुवत संघ है, मैं संघ का बैन हटाऊंगी नहीं। और इंदिरा गांधी ने 77 की इलेक्शन में बैन हटाया नहीं, किंतु जब इंदिरा जी इलेक्शन में हार गई, तो सत्ता छोड़ने के पहले उन्होंने बैन हटाया। ये रियलिटी हमने ध्यान में रखना चाहिए। तो इमरजेंसी में इंदिरा जी के साथ में अगर किसने अच्छा संघर्ष रियल किया होगा या 77 का इलेक्शन लड़ा होगा, तो बाला साहब जी देवरस का संघ ही ये कर चुका है। ये हिस्ट्री हमने ध्यान में रखना चाहिए। और देवव्रत जी का बात का जो स्टेटमेंट है, फॉरगेट एंड फॉरगिव, यानी देवव्रत जी इंदिरा जी के साथ वैर में नहीं थे, दुश्मनी नहीं चाहते थे। यह रियलिटी भी काफी समय कंफ्यूजन क्रिएट करती है, ये पॉइंट हमारे ध्यान में रहना चाहिए। एक आखिरी सवाल सर, कि अभी बहुत चर्चा चल रही है, आपने मोरोपंत जी का भी जिक्र किया, मोरोपंत जी को बाला साहब ने वो नहीं बनाया, सरसंघ चालक नहीं बनाया, लेकिन मुद्दा दूसरा है। अभी बात हुई कि मोरोपंत पिंगले साहब की चर्चा करते हुए कि 75 ईयर्स में रिटायर होने की बात उन्होंने की थी, पिंगले साहब ने। फिर भागवत साहब ने इस बात का जिक्र किया था नागपुर के कार्यक्रम में, और अभी दिल्ली में उन्होंने कहा कि न मैं रिटायर होना चाहता हूँ, न हो रहा हूँ, न मैंने किसी को कहा है। लेकिन बाला साहब ने एक और ऐतिहासिक काम किया था कि जो सरसंघ चालक का पद आजीवन होता है, उन्होंने उसको पहले छोड़ दिया। 93 के करीबन उन्होंने छोड़ा, तो 78 के करीबन वो थे, 1915 उनका बर्थ है। तो ये आपका आधा सच है, आधा बराबर नहीं है। डॉक्टर हेडगेवार जी ने 1930 में सरसंघ चालक पद छोड़ के वो कांग्रेस के आंदोलन में गए थे, और परांजपे जी को उन्होंने ही सरसंघ चालक बनाया था। तो हयाती में सरसंघ चालक बनाना ये हेडगेवार जी ने किया था। गुरुजी आखिरी तक जिम्मेदारी निभाते रहे। फिर बाला साहब जी ने प्रकृति के कारण की वजह से 94 में सरसंघ चालक पद छोड़ के रज्जू भैया को सरसंघ चालक किया। फिर ये परंपरा फिर से नई परंपरा यानी परिवर्तनवादी परंपरा शुरू हुई। फिर रज्जू भैया ने सुदर्शन जी को सरसंघ चालक किया, तब रज्जू भैया जीवित थे। सुदर्शन जी ने
2009 में मोहन जी को सरसंघ चालक किया, तो आखिरी तक सरसंघ चालक पद निभाना ये अकेले गुरुजी के जीवन में हुआ, क्योंकि उन्होंने वैसा शब्द दिया था, बचे हुए लोगों के जीवन में सरसंघ चालक पद छोड़ना यह तीनों टाइम हुआ है। ये इतिहास पर मैं आपका ध्यान खींचता हूँ। चलिए, तो इस पे काफी चर्चा हुई है। वैसे बाला साहब का चरित्र तो ऐसा है कि जिस पर बहुत अलग से लंबी चर्चा की जा सकती है, लेकिन वक्त अभी हमें इतनी परमिशन नहीं दे रहा, तो इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। संघ पर फिर चर्चा करते रहेंगे। ये सीरीज हमारी चल रही है। देवदत्त साहब के पास इतना बड़ा खजाना है कि मैं हर दिन भी कुछ निकालूंगा तो वो समुद्र में से बाल्टी भर पानी निकालने जितना, बल्कि अंजलि भर जितना है। तो इस पर चर्चा करेंगे। सर बहुत बहुत शुक्रिया। आप अपना ख्याल रखिए और उनका ख्याल रखिए जो आपका ख्याल रखते हैं। अपने मित्रों, परिजनों, रिश्तेदारों के साथ खुश रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। नमस्कार, आभार, प्रणाम।